हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। राइट नाउ मैं अपने विलेज में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे यहाँ मंदिर है, उसके सामने ये एक बहुत पुराना पेड़ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे खेत हैं, तो यहीं पे बैठ के मैं बना रहा हूँ आज, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मार्केट में आपको कल बियरिशनेस दिखती है या फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप अप देता है तो क्या करना चाहिए। राइट नाउ ग्लोबल मार्केट का जो पिक्चर है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट बहुत कमज़ोर है। यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक तो फेड बोल रहा है हम करते ही रहेंगे जब तक इकोनॉमी सही में एक रिसेशन जैसे साइन ना देने लगे। मतलब अभी इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन टर्न पे शुरू हो गई है। काफ़ी सारे डेटा पीएमआई और आईआईपी डेटा सारे दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी श्रिंक होने शुरू हो गई है, काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और फेड चाहता भी यही है कि इकोनॉमी श्रिंक हो, क्योंकि इन्फ्लेशन तब तक टेम नहीं होगी। 2% टारगेट है, 7.1 चल रही है। अगर इसी रफ्तार से गिरी भी तो कितने महीने लगेंगे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। और फेड अगर जितना लंबा इसको ढील देगा, वापस से अगर मान लो हम 5 तक गए और 5 के बाद फिर से इन्फ्लेशन 7 की तरफ चलने लगी तो क्या करेंगे। तो ये फुल एंड फाइनल डिसीजन लेके इसको क्रश ही करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को। और उसको क्रश करते टाइम अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है तो फेड इज़ ओके विथ इट, क्योंकि फेड ने ये कह दिया है। और ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा, जबकि मार्केट ने पहले बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा था, जबकि फेड ने कभी ऐसा बोला नहीं। फेड ने हमेशा कहा कि हमारा पहली प्रायोरिटी है जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल ना हो। तो वही चीज़ हो रही है। और यूएस मार्केट काफ़ी कमज़ोर थे, आपने देखा कि अचानक से फेड के बाद मार्केट गिरना शुरू हो गए और उसके बाद अभी और फॉल आ रहा है और रिसेशन का फियर बढ़ रहा है और इंडियन मार्केट भी गिरना शुरू हो चुके हैं। जो एसएनपी है यूएस का, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है 4000 का, जो उसने बड़ी मुश्किल से अचीव किया था, आसानी से गिव अप कर दिया। तो मेरा मुद्दा ये है कि अगर इतनी आसानी से उसने गिव अप कर दिया, जो बुलिश एक रेंज होनी चाहिए थी उसके बाद अगली रैली के लिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ से रिवर्सल ही मानेंगे हम। और इंडियन मार्केट ने भी साथ में इस बार रिवर्सल दिया है। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 32,000 पे है और ये जो है आया है 26,000 के नीचे से। तो ये दिखाता है कि काफ़ी अच्छी जो रैली है वो आ चुकी है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मेजर डाइवर्जेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे इन्वर्स हैमर कैंडल बनाया है वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अब जो मिडिल 20 वीक मूविंग एवरेज है वो है 31,300, जो करंट लेवल से 700 पॉइंट नीचे है। मतलब यहाँ से 2 to 3% और फॉल आ सकता है ईजिली एक हफ्ते के अंदर मिड कैप इंडेक्स में। तो जगह काफ़ी है नीचे जाने की। उसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी हम 20 डे मूविंग एवरेज पे ही बंद हुए हैं और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो 42,300 तक जा सकते हैं। बैंक्स में सबसे ज़्यादा लोगों का पैसा है और बैंक से अगर लोग निकलना शुरू होंगे तो वहाँ पे सेलिंग बहुत ही तेज़ आएगी। ये आप मान के रखिए, रिसेशन में न बैंक बचेगा ना मेटल बचेगा, कुछ नहीं बचता है। रिसेशन मतलब रिसेशन। और इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर यूएस में आता है तो इंडिया वाले नहीं बोल सकते कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ मार्केट में रिटेलर का पैसा लगवाना और बड़े आदमी के निकलने को, वो जो प्रोसेस है उस टाइम पे आपको उल्लू बना के रखा जाएगा। तो आपको थोड़ी समझदारी बतानी है कि पिछले टाइम जब भी रिसेशन आए हैं, जब भी ऐसा मौका आया है, तो मार्केट जब गिरता है तो क्या इंडिया बचा रहता है। आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप उनसे भी सवाल पूछिए जो आपको बोल रहे हैं बाय बाय बाय। वो बोलते ही रहते हैं बाय, वो तो 15-200 पे भी बाय बोलेंगे, तब तो बोलेंगे इससे अच्छा तो कोई लेवल ही नहीं है। वो बोल रहा है भाई मेरी तो किडनी भी बिक चुकी है 18 पे ही, अब मैं क्या करूं। तो बोलते ठीक है, एक आंखें निकाल के बेच दो, एक से काम चला लोगे। तो दिस इज द लेवल ऑफ मैड और स्टूपिडिटी बीइंग थ्रोन ऑन पीपल। इस तरीके से आपके ऊपर फेंका जाता है इनके सारे चाल और आप फंस जाते हो। तो मेरा कहना है खरीदना है तो 16 पे खरीदना, 15 पे खरीदना, 18, 18.5, 19 बेचने का समय है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ छोटा भी करेक्शन आएगा तो 17,500 तक आएगा, वहाँ पे एंटर करो। लेकिन 19,000 पे एंट्री इज़ नॉट ए वाइज आइडिया। लेकिन आपको तो वही बोला जा रहा है, तो आप समझ लो आपको क्यों बोला जा रहा है। लास्ट टाइम भी बोला गया था 18,700 पे, क्या हुआ 15,000, राइट। लेकिन 15,000 पे जिसने खरीदा उसने पैसा बनाया, 18,000 पे जिसने खरीदा उसने पैसा नहीं बनाया। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो राइट नाउ मिड कैप इंडेक्स इज रेडी फॉर ए फॉल ऑफ एटलीस्ट 2 to 3%। बैंक निफ्टी वीकली जो इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है 40,600 पे है। नॉर्मली बैंक निफ्टी अगर करेक्शन शुरू करता है, बड़ा करेक्शन, तो वहाँ तक जाता ही है। तो 40,600 इज ए लेवल जो अगर काफ़ी बेयरिशनेस आई वहाँ तक हम गिर सकते हैं। अब अगर छोटा मोटा करेक्शन आता है तो कहाँ तक गिर सकते हैं। छोटा मोटा करेक्शन 42,000 के आसपास तक हम जा सकते हैं। 42,000 भी टूटा तो 40,500 तक हम गिर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब उसके अलावा निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी क्लोज हुआ है काफ़ी कमज़ोर 18,270 पे। मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था 18,200, बहुत लोग हंस रहे थे ही। अभी वो हंसने वालों के दांत अभी ब्रश कर रहे होंगे, क्योंकि अब हंसने लायक बचे नहीं ना। मार्केट ने तो खूना खून कर दिया जिन्होंने बाय बाय किया। तो सिंपल सी चीज़ है, स्टूपिड पीपल विल ऑलवेज टेल यू दैट दे आर स्मार्ट एंड दे माइट बी प्रूवन स्मार्ट। वो हो सकता है कुछ समय तक बहुत स्मार्ट लगें,
लेकिन नॉनसेंस चीज़ तो नॉनसेंस ही होगी, राइट। और ये मार्केट ने हमेशा प्रूव किया है। तो मैं आपको बताया ना 15,200 पे लेने लायक है, लेकिन 18 पे लेने वाला 15,200 पे फिर कैसे लेगा? उसने तो कमिट कर दिया ना। आपने तो बोला कि अब तो इससे अच्छा मौका नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं है। 18,700 से 18 पे ही इतना खरीदवा दिया कि उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे 15,200 पे लेने के लिए। आप देख सकते हैं IT स्टॉक्स, आप देख सकते हैं मेटल स्टॉक्स, आप देख सकते हैं कितने सारे स्टॉक हैं जो अभी भी पड़े हुए हैं काफ़ी नीचे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वर्स हैमर कैंडल बनाया है। यहाँ से नीचे की तरफ हम कम से कम जा सकते हैं 17,800, 20 वीक मूविंग एवरेज है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर टेस्ट हुआ तो 17,800, छोटा मोटा सपोर्ट होता है तो 18,000 तक हम गिर सकते हैं। तो दिस इज़ द व्यू फॉर नेक्स्ट वीक। अगर मार्केट में निगेटिविटी बनी रही, क्योंकि अब इंडियन स्टॉक्स के जो लोग बुल थे वो निकलना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। और IT इंडेक्स जो है 28,700 पे है और एग्जैक्टली ये भी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ से कम 15% और करेक्शन आ सकता है। IT विल रिमेन वीक। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जब US में रिसेशन आता है, US लोग कम खर्चा करते हैं तो हमारी IT सर्विसेज उनके खर्चे पे काफ़ी कुछ चलती है। तो अगर वो खर्च कम करेंगे तो हमारे IT में जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली हिट होता है। इसलिए IT स्टॉक्स अभी अगले 3 से 6 महीने कहीं जल्दी में नहीं जाने वाले हैं। तो ये मेरा व्यू है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी बात नहीं है, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। लाल बटन दिख रहा है तो उसको दबाइए और लाइक जितना करेंगे कमेंट करिए, बताइए क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो शेयर किया करिए, मैं ज़रूर उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, टेक केयर।